सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तेरेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन से लेकर 23 वचन तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 13 वचन में लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जैसे ही ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को भेंट चढ़ाकर उसे प्रणाम कर कर वहाँ से चले गए, तो उसके बाद जो है यूसुफ को स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दिया और उसे कहा और उसे बताया कि आगे उसे क्या करना है। स्वर्गदूत यूसुफ को बताता है कि उसे उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाना है, और ऐसा उसे क्यों करना है उसका कारण भी वो बताता है कि हेरोदेस राजा, जो कि यहूदिया का राजा था, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है और उसे मारना चाहता है। हम 14 वचन में देखेंगे, तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चल दिया। अब जैसे ही स्वर्गदूत ने यूसुफ को आज्ञा दिया, उसे बताया कि उसे आगे क्या करना है, वो तुरंत उन बातों को जानकर उसको अमल करने के लिए वो तैयार हो गया। यहाँ पर लिखा है कि रात ही को उठकर, वो यूसुफ ये नहीं सोचा कि रात है तो मैं सुबह उठकर जाऊँगा, या फिर वो रात में जो खतरे हो सकते हैं जैसा जंगली जानवर या फिर जहरीले कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का यूसुफ परवाह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो तुरंत जो है परमेश्वर की आज्ञा को अमल करने के लिए वो तैयार हो गया और अपने परिवार को लेकर वो मिस्र देश जाने के लिए निकल गया। 15 वचन में लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यूसुफ मिस्र में तब तक रहा जब तक कि हेरोदेस राजा मर नहीं गया, और परमेश्वर ने जो हेरोदेस राजा किया उसका सजा उसे दिया, और हेरोदेस राजा ज़्यादा समय तक यहूदिया में राज्य नहीं कर सका और परमेश्वर के दंड का जो है वो एक पात्र बना। और जब हेरोदेस राजा मर गया, तब उसके बाद जो है यूसुफ को परमेश्वर ने फिर से जो है इज़राइल में बुलाया। तो प्रभु यीशु मसीह मिस्र देश इसलिए गया ताकि वो हेरोदेस राजा उसे ना मार पाए। और दूसरा कारण एक और था कि जैसा कि नीचे के भागों में लिखा है वचन में कि जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में, पुराने समय में जो भविष्यवाणी किया गया था, उसे पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह मिस्र को गया। यदि हम होशे उसका 11 का 1 वचन में पढ़ेंगे, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यहाँ पर ये वचन इज़राइल लोगों के लिए लिखा गया है, लेकिन मत्ती इसे प्रभु यीशु मसीह मिस्र गया उस घटना को देखते हुए वो इस वचन को नए नियम में इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर वो इस वचन का लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया, और ये जो है ये एक परमेश्वर का योजना था कि किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाएगा और किस रीति से वो अपने जीवन को जिएगा। उन सब चीज़ों को पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। 16 वचन में देखेंगे, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। तो जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषी लोग, जिसको वो बोला था कि जब तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का पता मिले तो मुझे भी बताना, तो ज्योतिषी लोग राजा को बिना बताए ही जो है अपने जगह के लिए वो निकल जाते हैं। जब हेरोदेस को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है, और आगे लिखा है, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तो हेरोदेस राजा क्रोध में आकर अपने लोगों को एक आज्ञा देता है कि बैतलहम और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी नगर हैं, वहाँ के जो 2 वर्ष या उससे कम के जो लड़के बच्चे थे उन्हें वो मारने का आज्ञा देता है। वो चाहता था कि इन सब के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह भी खत्म हो जाएगा और उसका राज्य जो है वो अब खतरे में नहीं रहेगा। ये सोचकर हेरोदेस राजा उन बच्चों को जो है मारने का आज्ञा देता है। और 17 वचन में देखेंगे, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ।
18 वचन में, रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। और इस घटना के बाद यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था, जिसे हम 18 वचन में पढ़े, वो जो है पूरा होता है। इस भविष्यवाणी को हम यिर्मयाह उसका 31 का 15 वचन में पढ़ सकते हैं। तो रामाह नामक जो जगह था वो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर का एक प्राथमिक हमले का जगह था। मतलब वहाँ पर अक्सर जो है नबूकदनेस्सर राजा हमला करता था और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर वो बेबीलोन लेकर आया करता था। तो 586 बीसी में क्या हुआ, वो रामाह नगर में हमला किया और वहाँ के जो यहूदी और यरूशलेम वासी लोग थे, उन लोगों को वो बंदी बनाकर जो है बेबीलोन लेकर जा रहा था। तो उस समय जो है वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वो उन लोगों के लिए रो रही थी। तो उस घटना को जो है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उसका वर्णन करता है। और यहाँ पर नए नियम में भी जो है इस घटना को देखते हुए जब हेरोदेस राजा ने उन बालकों का वध किया, तो मत्ती उस वचन को इस नए नियम में यहाँ पर पूरा होते हुए देखता है। हम आगे के वचनों में पढ़ेंगे। 19 वचन में लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे अब मर गए हैं। तो अब जैसे ही हेरोदेस राजा का मृत्यु होता है तो स्वर्गदूत फिर से जो है यूसुफ जो मिस्र में है उसे दर्शन देता है और उसे इज़राइल के देश वापस लौटने के लिए वो बोलता है। 21 वचन में पढ़ेंगे, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। और जैसे ही जो है स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और यूसुफ फिर से उठा मिस्र से इज़राइल आने के लिए और वो जो है इज़राइल आ गया। तो ये सब घटना हम तुरंत पढ़ते हैं, लेकिन ये इन घटनाओं के बीच में काफ़ी समय का अंतर है। यदि मैं बताऊं तो हेरोदेस राजा का राज्यकाल जो था वो था 40 बीसी से लेकर 4 एडी तक। तो हो सकता है 4 एडी में हेरोदेस राजा मरा हो या फिर वो अपना गद्दी छोड़ा हो, तो उसका मरने का डेट नहीं दिया गया है। तो उसके बाद जो है यूसुफ को स्वर्गदूत बोलता है कि अब हेरोदेस राजा मर चुका है और वापस से इज़राइल जो है आ जाओ, ऐसे करके यूसुफ को बोलता है। 22 वचन में देखेंगे, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वह जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील के प्रदेश में चला गया। तो अब हम देखते हैं कि हेरोदेस के मरने के बाद उसका पुत्र उसके जगह पर राज्य करता है। और जब ये बात यूसुफ को पता लगता है तो वो यहूदिया में जाने से डरता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका बेटा अरखिलाउस भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे या फिर उसको मारने के लिए वो भी यत्न करे। तो इस सब को सोचते हुए यूसुफ डरता है और फिर से जो है स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है और उसे बोलता है कि आगे क्या करना है। तो स्वप्न में जैसे ही दर्शन यूसुफ को मिलता है तो वो गलील के प्रदेश में चला जाता है, जहाँ पर अरखिलाउस जो कि हेरोदेस राजा का पुत्र था उसका राज्य वहाँ नहीं होता है। तो गलील प्रदेश में जाकर वो बस जाता है। 23 वचन में देखेंगे, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो यूसुफ जो है गलील के प्रदेश में जाता है और वहाँ एक नगर नासरत नामक, वहाँ पर जाके वो बस जाता है। और उसके द्वारा भी जो है एक भविष्यवाणी जो कि पुराने नियम में किया गया था वो पूरा होता है, वह नासरी कहलाएगा। यदि हम वह नासरी कहलाएगा इस वाक्य को पुराने नियम में ढूंढेंगे तो एज इट इज़ नहीं लिखा है, लेकिन नासरी लोगों को जो है, जो नासरत में रहने वाले लोग थे, उनको यहूदी लोग एक नीची दृष्टि से देखते थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया है उसे हम यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी लिखा गया है कि लोग उसका मूल्य नहीं जानेंगे, उसे ठुकराएंगे और उसे ग्रहण नहीं करेंगे।
तो उसी रीति से जो है नासरी लोगों को भी यहूदी लोग क्या करते थे, एक छुआछूत के रूप में उनको देखते थे और उन्हें जो है एक नीची जाति के रूप में देखते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह नासरी कहलाया तो ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है पूरा हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और जैसे कि हमने अब पिछले वीडियो से शुरू किया है कि जो वीडियो हम देखेंगे उसका आखिरी में जो है मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज का क्वेश्चन है, इस पूरे वचन में यूसुफ को कितने बार स्वर्गदूत ने स्वप्न में दर्शन देकर उससे बातें किया है? तो ये आपका प्रश्न है और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ नंबर में 2, 3, 4, 5 जितना भी है वो आप सिर्फ एक नंबर आंसर करके उसके आगे में नंबर डाल देना और फिर वो जो है आपका आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो वीडियो डालूंगा अध्ययन का वो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन को ऑल में कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, और भी लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी बाइबल अध्ययन का लाभ उठा सकें। सबको एक बार फिर से मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की।